ये एक ऐसी गारंटी है जो हर गारंटी के पूरा होने की गारंटी है। मेरे प्रधानमंत्री का नाम हर गारंटी को पूरा करने की गारंटी है और ये पिछले एक दशक में इस बात का हम लोगों ने अनुभव किया है। रह रहकर जितने ज्वलंत विषय थे, जिस तरीके से उनको पूरा किया गया, जितने विवादित मुद्दे थे, जिस तरीके से उनको सुलझाने का काम किया गया, ये इच्छा शक्ति इसी प्रधानमंत्री में हो सकती है। दशकों तक हमने लोगों ने देखा कि मैनिफेस्टो में सिर्फ लिखा जाता था कि राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा, धारा 370 हटाई जाएगी, वुमेन रिजर्वेशन बिल को लाया जाएगा, पर इन तमाम विवादित विषयों का अगर किसी ने समाधान निकाला और उसको पूरा किया, ये हमारे प्रधानमंत्री जी ही इस कार्य को कर सकते थे। ये विश्वास बढ़ाता है, ये विश्वास बढ़ाता है कि आज जो मैनिफेस्टो रिलीज हो रहा है वो मैनिफेस्टो नहीं है, इससे पहले से वो एक कागजी दस्तावेज बन के रह जाता था। आज इस बात की गारंटी है कि जो जो गारंटीज उसमें लिखी गई हैं उसको पूरा किया जाएगा। आरजेडी ने भी कल मैनिफेस्टो जारी किया, परिवर्तन पत्र नाम दिया है, 1 करोड़ जॉब्स की बात कर रहे हैं। भाई 1 करोड़ जॉब्स की बात कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आता कि राजद के लोगों को भारत के संघीय ढांचे की जानकारी है कि नहीं। मात्र 23 सीटों पर जो पार्टी चुनाव लड़ रही है वो देश के 140 करोड़ लोगों के लिए, या तो वो उनके लिए कर रहे हैं या सिर्फ बिहार के लिए कर रहे हैं। अगर बिहार के लिए कर रहे हैं तो संभवतः ये समझ ही नहीं पा रहे कि ये बिहार विधानसभा के चुनाव नहीं है, ये देश के चुनाव है। मुझे नहीं पता कि राजद कब राष्ट्रीय पार्टी बन गई, मुझे नहीं पता कि देश के कितने राज्यों में इनके विधायक हैं और इनके सांसद हैं कि इस तरीके से ये घोषणा पत्र लेकर आ रहे हैं। जिनकी अपनी सरकार अभी तक बिहार में नहीं है वो देश का मैनिफेस्टो तय करें, ऐसा होता नहीं है आमतौर पर। और जब ये लोग 1 करोड़ की बात करते हैं, बताएं ना इनके पास वो विजन क्या है। सिर्फ घोषणा करने से नहीं ना होगा भाई, आपके पास वो रोड मैप होना चाहिए। रेवेन्यू जनरेशन कैसे होगा, कैसे आप रेवेन्यू जनरेट आप कैसे करेंगे, कैसे अपने राजस्व को आप बढ़ाएंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज आप कैसे क्रिएट करेंगे, उसके लिए आपका क्या रोड मैप है। सिर्फ बोल देने से कि हम 1 करोड़ रोजगार दे देंगे, ऐसे में बोलने के लिए तो भैया 140 करोड़ की आबादी, आप बोल दीजिए हम लोग 150 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, पर बोलने से नहीं होगा, उसका रोड मैप तैयार करना होगा। अगस्त को कहा उन्होंने कि परिवर्तन होगा, युवा जो है बेरोजगारी से इस बार लाल किले से हम लोग ऐलान करेंगे। भाई 10 साल से झंडा फहरा रहे हैं भाई बहुत अच्छी बात है, आप लोग ऐलान कीजिए, पर आप ये भी याद रखिए कि एक लंबा समय बिहार की जनता ने आप पर, आपके परिवार पर विश्वास किया है। राजद के 2 मुख्यमंत्री लंबे 1.5 दशक के आसपास कार्यकाल में ये लोग रहे हैं, तब ये लोग इन बातों को क्यों नहीं पूरा कर पाए। आज जब मोदी की गारंटी सामने आई है तो इनको भी अब समझ में आ रहा है कि ये प्रलोभन हम लोग दें। इससे पहले जब आपकी सरकारें थी तब आप क्यों नहीं कर पाए। सबसे ज्यादा पलायन हुआ तो किसके शासनकाल में हुआ? 90 का दशक कोई भूल सकता है? वही दौर था जब सबसे ज्यादा युवाओं का पलायन बिहार से हुआ। आज 2-2, 3-3 पीढ़ियां उनकी दूसरे राज्यों में रह रही है। किनकी वजह से? इन्हीं की वजह से।